नमस्कार दोस्तों। आप में से कई लोगों ने मेरी इस बात के लिए बड़ी तारीफ़ की कि मैंने सैयद अली शाह गिलानी के बारे में जो खबर ब्रेक की वो बाकी यूट्यूब चैनल से और कई चैनल्स से भी पहले ब्रेक की, और उसके बारे में जो मैंने जानकारी दी वो बहुत अपडेटेड और बहुत ही विस्तृत थी। शायद इसी वजह से आप लोगों ने मेरी वो वीडियो इतनी ज़्यादा पसंद भी की है। और इस बारे में दोस्तों मैं पिछले 3 दिन से इसी चीज़ की कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से ये मालूम किया जाए कि आखिर अली शाह गिलानी की मौत हुई उस समय वहाँ कैसे हालात थे और प्रशासन ने वहाँ पर किस तरीके से उनके शव को दफनाया, सारी जो प्रक्रियाएं थी उसे किस तरीके से बहुत कॉन्फिडेंशियली और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। इन सब चीज़ों को लेकर मैं जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 3 दिन से सारे टेलीफोन्स वहाँ पर बंद हैं श्रीनगर में। मेरे कुछ वहाँ पर संपर्क हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ मीडिया पर्सन्स हैं, कुछ मेरे सूत्र हैं, 1-2 मेरे मित्र वहाँ पर रहते हैं। मैं उनसे कोशिश कर रहा था कि लगातार उनसे संपर्क करूँ और किसी भी तरीके से एक ऐसी जानकारी जुटाने का प्रयास करूँ जिससे आपको वहाँ का एक इनर व्यू मिल सके, एक एक्सक्लूसिव ऐसी जानकारी मिल सके कि हाँ वहाँ पर मौका वारदात पर क्या हो रहा था। आप सब लोग जानते ही होंगे सैयद अली शाह गिलानी को लगभग पिछले 4-5 साल से नज़रबंद रखा गया था, और इस बारे में जो सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है वो मैं आपको ये बता दूं कि सैयद अली शाह गिलानी को ब्लड कैंसर था और बार बार उनका खून बदला जाता था, इसलिए उनके घर पर डॉक्टरों की एक टीम हमेशा मौजूद रहती थी, एक मेडिकल स्टाफ हर समय उनकी निगरानी में लगा रहता था। हालांकि जो देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं उनके लिए इतने बड़े इंतजाम क्यों किए जाते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन चूंकि इन सब के पीछे बहुत बड़े पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं और पॉलिटिकल गोल होते हैं जो सरकार को अचीव करने होते हैं, शायद इसी वजह से वहाँ इतने बड़े इंतजाम किए गए थे। सिविल पुलिस के 15-20 लोग हर समय मौजूद रहते थे। इसके अलावा सीआरपीएफ की पूरी टुकड़ी वहाँ पर मौजूद रहती थी जो न सिर्फ उनके घर के बाहर की सिक्योरिटी देखती थी बल्कि आसपास के चौराहे वगैरह जो वहाँ पर आसपास का इलाका है पूरा उसे सीआरपीएफ कवर करके रखती थी। और जब भी कोई बताया जाता है कि इस पूरे पीरियड में उनसे मिलने की परमिशन केवल 8-10 लोगों को थी, और 2 बेटे हैं उनके, दोनों विदेश में रहते हैं। और ये कंफर्म नहीं हो पाया जब मैंने अपने मित्र से बात की कि उनके दोनों बेटे यहीं थे या विदेश में थे, लेकिन कि एक मेरे मित्र ने ये जरूर बताया कि उनमें से एक बेटा उनका यहीं पर मौजूद था और उसी की मर्जी से उनका सारा ये जो कफन दफन का काम था ये सारा का सारा पूरा किया गया। और जिस दिन उनकी मौत हुई गिलानी की, वो रात के 10:30 बजे के आसपास हुई, ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1 सितंबर की 10:30 के आसपास उनकी मौत हुई। फिर रात को 10:30 बजे जब उनकी मौत हुई तो 12 बजे के आसपास सारे पुलिस प्रशासनिक अमले को इसकी जानकारी दे दी गई और आईजी लेवल के सारे अधिकारी वहाँ पर पहुँच गए। तमाम जितने भी आईपीएस थे, सीआरपीएफ के, लोकल पुलिस के, सब लोग वहाँ पर पहुँच गए। और ये बताया जाता है कि लगभग 1-1.5 साल से गिलानी की तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, और लगभग 1-1.5 साल पहले भी एक बार ये खबर उड़ी थी कि गिलानी की मौत हो चुकी है। और उस समय भी पुलिस प्रशासन ने तमाम इंतजाम कर लिए थे कि उन्हें कफन दफन कैसे किया जाएगा। और उनके जो समर्थक हैं वो समय समय पर मांग करते रहते कि श्रीनगर में कोई बड़ा कब्रिस्तान है वहाँ पर उन्हें दफनाएंगे, लेकिन उसकी परमिशन नहीं थी। पहले से ही प्लान किया गया था कि हैदरपोरा जो जगह है जहाँ पर उनका घर है, उनके घर के 300 गज की दूरी पर ही ये एक कब्रिस्तान छोटा सा मौजूद है। और पहले से ही पुलिस प्रशासन ने तय किया हुआ था कि जैसे ही गिलानी की मौत होगी उसको उठाकर वहाँ पर दफना दिया जाएगा। और जो कब्र खोदी गई ये भी बताया जाता है कि जेसीबी मशीन से फटाफट कब्र खोदी गई और फटाफट घर के 4-5-10 लोगों को बुलाया गया और सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई मिट्टी विट्टी डालकर। और अभी भी ये बताया जाता है कि जहाँ पर जिस कब्रिस्तान पर गिलानी को दफनाया गया है वहाँ किसी को जाने की कोई परमिशन नहीं दी जा रही है। हालांकि एक आध चित्र वहाँ पर सोशल मीडिया पर आया है, गिलानी के जो कब्र का एक चित्र है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है कि वास्तव में वो गिलानी की कब्र का चित्र है भी या नहीं। बहरहाल मैंने जो अपने मित्रों से बात की उन्होंने ये बताया कि उन्हें भी लगभग 12 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी और वो सब लोग उन्होंने देखा कि सारी गाड़ियाँ गिलानी के घर की तरफ दौड़ी जा रही हैं। अब सब आप लोग जानते ही हैं कि वहाँ पर सुरक्षा इंतजाम कितने थे। गिलानी के घर की तरफ जाने वाले 3 रास्ते थे जो हमेशा बंद रहते थे, एक ही रास्ता खुला रहता था, उसी से जाना होता था, उसी से आना होता था। सुरक्षा के इंतजाम इतने कड़े किए गए थे और सिविल प्रशासन के तमाम अधिकारी रात में ही 12 बजे वहाँ पहुँच गए।
और ये इसमें ये भी जानकारी बताई जाती है कि यहाँ पर जो शोक संवेदना जताने के लिए कुछ लोग, उनके रिश्तेदार वहाँ पर पहुँचे, जो सुबह के लगभग 4-5 बजे के आसपास, लेकिन 4:30 बजे तक गिलानी का शव दफना दिया गया था। जो लोग वहाँ पर पहुँचे उन्होंने पुलिस वालों से विनती की, भाई हमें जाने दो, हमें उनकी कब्रगाह तक जाने दो, लेकिन किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दी गई। इसके अलावा कोई भी पॉलिटिशियन इंडिया का, खासतौर से अगर जम्मू कश्मीर के नेता जो हैं वो ज़्यादातर तो जो अलगाववादी हैं तमाम जेलों में बंद हैं या फिर नज़रबंद हैं, लेकिन फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनमें से भी किसी ने वहाँ जाने की कोशिश नहीं की और इन सब को पता है कि वहाँ जाते तो उनकी किरकिरी ही होनी थी। तो इस स्थिति में उनका जो शव है वो दफना दिया गया। और मीडिया में भी अगले दिन सुबह मेरे जो मित्र हैं उन्होंने बताया कि हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, वहाँ हिंदी का अखबार कोई नहीं आता है श्रीनगर में। उन्होंने ये भी बताया कि हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात के 12 बजे मृत डिक्लेयर किया गया और सारी सूचना लीक हुई मीडिया में, और उसके बावजूद भी सुबह के अखबारों में इतनी वाइड कवरेज छाप दी गई। मैं बात कर रहा हूँ आपके 2 तारीख के सुबह के अखबारों में इतनी वाइड कवरेज छप गई। ये बड़े आश्चर्य की बात है 2 सितंबर के सुबह के अखबारों में। लेकिन गिलानी को लेकर पहले से ही प्रशासन चौकन्ना था और बड़े चौकस तरीके से उसको वहाँ पर दफनाया गया और अभी भी वहाँ पर सुरक्षा इंतजाम है। और जब मैंने अपने मित्र से फ़ोन पर बात की तो ये मैंने बात की है उनसे 3 सितंबर की रात 12-1 बजे के आसपास, और बताते हैं कि जब ही 11 बजे के करीब उनके फ़ोन चालू हुए हैं, अभी भी इंटरनेट नहीं चालू हुआ है, वरना मैं आपको उनकी वीडियो क्लिप्स वहाँ से कुछ मंगवा कर जरूर भेजता या कि मीडिया कटिंग्स वहाँ से अखबार के जरूर मंगवाता। लेकिन अभी पूरी कश्मीर घाटी में मोबाइल सेवाएं पूरी तरह से चालू नहीं हुई हैं, केवल फ़ोन कॉलिंग कर सकते हैं आप, इंटरनेट बंद है। अलबत्ता मैं अपने उन मित्र की थोड़ी सी आवाज़ आपको ज़रूर सुनवाना चाहूँगा जिन्होंने ये बताई है, लेकिन मैं उनकी जो पहचान है वो बिल्कुल भी आपके सामने उजागर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उनको दिक्कत हो सकती है वहाँ पर। लेकिन उन्होंने फिर भी काफ़ी जानकारियाँ मुझे इस बारे में दी है। कुछ जानकारियाँ उन्होंने जो मुझे दी हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले थोड़ी सी उनकी आवाज़ सुन लीजिए ताकि आपको लगे कि मैं फर्जी खबर नहीं दे रहा हूँ और पूरी खबर आपको मैं एग्जैक्टली दे रहा हूँ। ये देखिए, सुनिए उनकी आवाज़। हाँ जी हाँ, और ये जो है अभी इसका लड़का, ये तो ब्लड यहाँ पे घर पे ही चेंज करते थे इसका, नहीं यहीं ले जाते थे जब इसको कोई ऐसी टाइप की प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, श्रीनगर में, श्रीनगर हॉस्पिटल में ही, श्रीनगर ही SSP है। ये तो कश्मीरी अपनी वो दूसरी लैंग्वेज है, ये मैं बोल रहा हूँ, अपनी अलग लैंग्वेज है। तो फिर जैसे कोई आता था बोलता था मुझे मिलना है, मैं रिलेशन में हूँ, ये है वो है, तो पुलिस वाले 1-2 बंदे थे, लगे कि मरने वाला है मरने वाला है, कहीं IC घूम रहे, DIG घूम रहे हैं। देखा जो इन्होंने इंतजाम करा वो, तो जहाँ ये कब्रिस्तान इनके घर से कितनी दूर है, कहाँ दफनाया है? एक लड़का इसका यही था, सिविल अफसरों ने उससे बातचीत करके उससे पूछ के बता रहे कि थोड़े ही 8-10 आदमियों को ही मिलने की इससे परमिशन थी, वरना कोई भी आता था वो सबको पुलिस वाले भी भेजते। मरा क्या हुआ? इसके बीच में एक कब्रिस्तान है। अच्छा, घर के पास में ही है मतलब? इसके ने बताया कि इसके 2 बच्चे हैं, दोनों विदेश में रहते हैं, लेकिन एक, तो आपने सुना होगा कि इन्होंने काफ़ी हद तक बातें बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको ये ऑडियो पूरा इसलिए नहीं सुनवा रहा हूँ कि कहीं उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो जाए और हो सकता है कि उन्हें कोई परेशानी हो जाए। अलबत्ता इसमें स्थिति ये भी बताई, मेरे मित्र का ये कहना है कि 2017 के बाद से यहाँ हालात काफ़ी चेंज हुए हैं। आप सबको पता होगा कि वहाँ पहले जितनी भी फोर्स की गाड़ियाँ गुजरती थी सब पर पत्थरबाजी की जाती थी, पथराव किया जाता था। लेकिन 2017 में एक घटना हुई थी, भारी संख्या में वहाँ से पत्थरबाज अरेस्ट किए गए थे और उन सबको गिरफ्तार करने के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान की जेलों में लाकर बंद कर दिया गया था। उसके बाद से पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं क्योंकि इन पत्थरबाजों का लोकल जो कनेक्शन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बाहर से जो पाकिस्तान से इन्हें सपोर्ट मिलती थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई, उसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 2019 में जब यहाँ से धारा 370 हटाई गई उसके बाद बहुत हालात बदले हैं। मेरे तमाम मित्रों ने ये बताया कि बहुत चीज़ें बदल गई हैं। भले ही विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी, कांग्रेसी ये सब कह रहे हों कि हालात नहीं बदले हैं, लेकिन बहुत बदलाव आया है। और अब पहले छोटी छोटी कोई भी घटना होती थी, अगर गिलानी की मौत 2017 से पहले हुई होती तो शायद अब तक यहाँ हंगामा हो गया होता। लेकिन अब पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से सारी स्थिति को नियंत्रण में किया है और बढ़िया तरीके से सब चीज़ों को एग्जीक्यूट किया गया है, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हालात कश्मीर के बदल रहे हैं। और उन्होंने वैसे तो बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन आपसे शेयर करने लायक मुझे यही जानकारी लगी कि जिस गिलानी साहब को जो है JCB से गड्ढा खोदा गया और अंदर डाला गया और मिट्टी ऊपर से डाल दी गई। ऐसे लोगों का इसी तरह का
अंजाम होना चाहिए जो देश में रहकर देश के खिलाफ बात करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि लाइव मुझसे जुड़ना चाहते हैं तभी आपको पता लगेगा। और अगर मेरी मेंबरशिप ले लेते हैं आप, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे दिए गए हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। हाय, दिस इज़ ज़ारा खान और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका आर्टिकल पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वे ही आर्टिकुलेट्स देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, like and subscribe to his channel and hit the